Vipul, thank you so much for joining me on this Big Mehman, and this is a new way of hosting the show. मतलब पहले आप हमारे स्टूडियो में आते थे, now I am at home और ये Zoom कॉल पर हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं. So I think this is the new normal. So first of all, thank you so much for joining me. And Yes, definitely. Thank. और जब आप घर से काम करते हैं तो आसपास ये चिड़िया की आवाज, ये पुलिस के सायरन, ये सब भी सुनाई देता है. So everything has changed completely. So my first question is, how is your organization managing work in this lockdown period? I think जैसा कि आपने कहा कि now the new normal is this only, and we need to adopt to this as fast as possible. In the coming days हमको ऐसे ही काम करना पड़ेगा. और डिजिटल विल बी द की. मतलब जितना ज्यादा आप डिजिटल काम कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे, वही आपको आगे ले जा सकता है. तो यस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारे काम में बहुत सारी चीजों में चेंजेस लाए हैं. अब हम डिजिटली सबसे कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय से, हमारे क्लाइंट से. हम सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से, सभी लोगों से डिजिटली, टेलीफोनिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं. और हमारे प्रमोशंस का भी मीडियम चेंज हो गया है. हम ज्यादातर डिजिटल प्रमोशंस हमारे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम जो स्पेंड हो रहा है वो डिजिटली बहुत हो रहा है. तो यस, वी हैव अडॉप्टेड दिस न्यू नॉर्मल, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी विल बी डूइंग लाइक दिस. सो आई थिंक इट्स गुड. अब मीटिंग टाइम पे होने लगी है, सारे एम्प्लॉय एक साथ टाइम पे मिलने लगे हैं, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव पार्ट है इसका. But yes, it will take time in getting to normal. So we are working like this only right now. So how your employees are managing work from home? It's a new thing, and I'm sure बहुत सारी difficulties आती हैं. So tell me something about that. सभी एम्प्लॉय से हम सुबह बात करते हैं. हमारा एक टाइमिंग फिक्स हो चुका है. हमने एक टाइम टेबल सेट कर लिया है कि सुबह 10:30 बजे हमारी पूरी टीम जो भी है, सबसे हम कॉल करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते हैं, और मोटिवेट भी कर रहे हैं हम उनको. और सब एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर टास्क डिसाइड हो गए हैं कि आपको इतने दिन में इतने लोगों से कनेक्ट करना है, इतने लोगों से बात करनी है, के फीडबैक हमको रिपोर्ट में एक्सेल में बनाकर हमको सेंड करना है. तो ऑब्वियसली सबके लिए बहुत बड़ा चेंज था, बट सबको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा. तो धीरे धीरे हम सभी लोग उस जोन में आ रहे हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं. हम एक दूसरे के कनेक्ट में है बहुत अच्छे से, जो हमको बहुत हेल्प कर रहा है अभी. और एक दूसरे को मोटिवेट करके चल रहे हैं. और कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी पूरी टीम एज अ होल काम कर रही है. अगर किसी को लोन के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए या कुछ चाहिए होम लोन के रिगार्डिंग, तो हमारी जो टीम है होम लोन की, वो तुरंत वहीं कनेक्ट हो जाती कॉल पे, जो भी सेल्स वाला पर्सन है उसके साथ. तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट करके अब वर्क फ्रॉम होम के उससे काम कर रहे हैं. तो आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी को. सो टेल मी समथिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू गाइस आर कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी एट लार्ज. सबसे पहले तो हम हमारी जो साइट पे लेबर है, जो कुछ लेबर अभी भी हमारी साइट पर है, तो हम लोग उनका विशेष ध्यान रख रहे हैं. उनको किसी भी चीज की कमी ना हो, उनको प्रॉपर राशन, फूड, सारी चीजें हम सप्लाई कर रहे हैं, उनसे रेगुलरली बात कर रहे हैं. तो एक तरह से हम उन लोगों को तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रखे हुए ही हैं. साथ ही साथ हम पीएम केयर फंड जो है, या सीएम का जो केयर फंड है, और अलग अलग हमारे जो एसोसिएशंस हैं, जो क्रेडाई हुआ, रियल्टर्स का एसोसिएशन हुआ, उसमें हम डोनेशंस कर रहे हैं. तो इस तरह से वी आर सिटिंग एट अवर होम एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी राइट नाउ. What are your views on the business shaping up after the lockdown? Because हर business अपने आप में कहीं ना कहीं evolve हो रहा है. So tell me something about your business and कैसी चीजें हो सकती हैं. हम लोग पिछले 25 साल से रियल एस्टेट में इंदौर में वर्किंग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली 25 साल से जो हम करते आए हैं वो अब तरीके बदल रहे हैं, चीजें बदल रही है. और आई थिंक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. मतलब पर्टिकुलरली अगर मैं रियल एस्टेट बिजनेस में बात करूँ, तो जिस तरह से चाइना पे इम्पैक्ट आया है, जिस तरह से बाहर की कंट्रीज का चाइना पे ट्रस्ट खत्म हुआ है, तो मुझे लगता है ये सारे इन्वेस्टमेंट, उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इंडिया में शिफ्ट होंगे.
जिसके कारण एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एक फंडिंग क्रिएट होगी, जिसके कारण लोगों की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। तो इंडिया के लिए तो एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर है अगर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है तो। दूसरा अभी हमारे बिजनेस में मतलब हम देख रहे हैं कि होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑल टाइम लो है। मतलब ये 2003 के टाइम में था, जो आज 7.3% एसबीआई होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो 2003 में था जब बहुत अच्छा मार्केट था रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट वाज इन बूम। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा 2-3 महीने बाद अपने आप मार्केट पिक करेगा और लोग घर खरीदने में आएंगे, क्योंकि घर की अहमियत भी इस टाइम में लोगों को बहुत अच्छे से पता लग गई है। आपकी ना वॉच काम आ रही है, ना लग्जरी गाड़ी काम आ रही है, ना आपका कोई भी ऐसा लग्जरी ज्वेलरी काम आ रही, कुछ नहीं काम आ रहा है। इट इज द होम विच इज कीपिंग यू सेफ राइट नाउ। सो यस, पीपल की जो भी कस्टमर्स हैं या जो भी लोग हैं उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी अब घर हो जाएगी, बजाय दूसरी चीजों में स्पेंड करने के। जिसके पास आज भी खुद का घर नहीं है वो पहले खुद का घर प्लान करेगा। रेंटल में भी कई इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। कई लैंडलॉर्ड्स अपने जो टेनेंट्स हैं उनको बोल रहे हैं कि आप रेंट दो, नहीं तो मतलब इस तरीके की चीजें भी आ रही है। तो जो कि इन लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करेगा, नहीं यार घर तो खुद का ही होना चाहिए, बाकी सब चीजें बाद में। तो यस, home will be a priority in coming days after lockdown. So I think market will be good. Obviously survival is tough till this year, but yes, it will be good in near future. I absolutely agree with your point, because I think a lot of companies are opting out from the China. So it will be a great opportunity for other countries and emerging market like India. And as you said about the home, absolutely, because अब इस टाइम पीरियड में जो रेंट देना पड़ रहा है तो पीपल आर एक्चुअली फीलिंग इट कि घर बहुत बड़ी चीज है। सो आई एम श्योर कि आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड एक बहुत बड़ा जंप होगा मार्केट में, जो हम सबके लिए पॉजिटिव ही होगा फॉर श्योर। सो इफ आई टॉक अबाउट अभी हम एक कैंपेन भी कर रहे हैं। अभी हम एक तरह से लोगों को अब ये पंच लाइन भी दे रहे हैं कि डोंट वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम योर ओन होम। वी आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग कि अब खुद के घर से काम करो, वो ज्यादा अपीलिंग है। तो लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं। आज रेंट के जितना वो रेंट भर रहे हैं उसमें ही वो ईएमआई प्लान कर सकते हैं। So we are educating people. We are asking them to take the steps and move ahead and plan the house as early as possible. I think this is a wonderful campaign and looking at the need of the hour. So this is such a good campaign because I can literally relate to it कि work from home, बल्कि खुद के घर से काम करें। So coming to some fun questions, अभी घर पर ये आपका लॉकडाउन का पीरियड कैसे निकल रहा है? So what are you cooking at home? Everyone is busy in cooking. Yes, I think everyone has to do that thing right now because सबको कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। और ऑब्वियसली कुकिंग मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा इतना इंटरेस्ट रहेगा कुकिंग में, बट यस आई एम लर्निंग गुड थिंग्स नाउ इन कुकिंग आल्सो। So obviously cleaning is also a part of my daily routine right now. I am contributing in cleaning the house also. So yes, I think this is the new change. This is the new thing which I learned in lockdown. So I think I take it positively. Absolutely. Thank you so much for connecting here. And this is the new normal for all of us. So thank you so much and Yes. have a good time at home. Thank I think you. this is the time when we can think about ourselves and literally figure out कि क्या करना है जीवन में actually. Definitely. Yeah. बिल्कुल 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 सही है। और आई थिंक सभी लोग वही कर रहे हैं और मैं सबसे कहूंगा कि घर पर रहें, सेफ रहें। और जब तक ये चीज खत्म नहीं होती, आई थिंक वी हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग। और जितना डिजिटली काम कर सके उतना डिजिटली काम करें। थैंक यू। Absolutely. Thank you. थैंक यू।